नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड के 50 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है, या प्रयागराज में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन सी लखनऊ सही है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है? शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आप सभी लोग बताएंगे, प्लास्टिक सिटी के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? औरैया को, या नोएडा को, या गाजियाबाद को, या कानपुर को? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के औरैया को प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए औरैया सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी लोग बताएंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, या थायराइड है, या यकृत लीवर है, या पीयूष ग्रंथि है? तो आपका सही उत्तर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, या ध्वनि तरंगों को पकड़ने के लिए किया जाता है, या वस्तुओं की उपस्थिति और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है, रडार का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं की उपस्थिति और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां जू कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, या कानपुर में स्थित है, या गोरखपुर में स्थित है, या आगरा में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां जू गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 सही है। अगला प्रश्न है, रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेटस रोग शरीर के हड्डियों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किन जिलों में है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर और देहरादून में है, जो पुराने यूपी के संदर्भ में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर है, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के खतौली में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। ऑप्शन ए खतौली मुजफ्फरपुर सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अमीटर सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष है, या 62 वर्ष है, या 60 वर्ष है, या 65 वर्ष है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बर्तनों का शहर या पीतल नगरी कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है, या मुरादाबाद को, या अलीगढ़ को कहा जाता है, या मिर्जापुर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को बर्तनों का शहर या पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी मुरादाबाद सही है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में की थी। ऑप्शन बी मुंबई सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीतापुर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग बताएंगे अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, या वित्तीय आपातकाल से है, या राष्ट्रीय आपातकाल से है, या मौलिक अधिकार से है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है? प्रतापगढ़ में है, या बलिया में है, या कुंडा प्रतापगढ़ में है, या गोंडा में है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है, ऑप्शन सी कुंडा प्रतापगढ़ सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? हैदराबाद है, या चेन्नई है, या बेंगलुरु कहा जाता है, या पुणे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, या हीलियम का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रतिधन उपकार है, ऑप्शन बी सही है। इसमें यड़ संधि है, ऑप्शन बी सही है प्रतिधन उपकार। अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है पछताना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आलोक का सही विलोम शब्द क्या है? आलोक शब्द का सही विलोम शब्द अंधकार है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो कम बोलता हो उसके लिए मितभाषी है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? चौराहा में द्विगु समास प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन सी द्विगु समास सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा थी, या अवधी है, या खड़ी बोली है, या भोजपुरी है? तो आपका सही उत्तर है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? चिढ़ाना होगा, या इनकार करना है, या प्यार करना है, या मदद करना है? तो आपका सही उत्तर है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है इनकार करना या धोखा देना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो आप सभी लोग बताएंगे पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भूधर है, या बिहग है, या मीर है, या वृंद है? तो आपका सही उत्तर है पक्षी का पर्यायवाची शब्द बिहग है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप सभी लोग बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? केन नदी पर निर्मित है, या बेतवा पे स्थित है, या रिहंद पे स्थित है, या टोंस पे स्थित है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर निर्मित है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है, या दयानंद सरस्वती है, या राजा राम मोहन राय है, या बाल गंगाधर तिलक है? तो आपका सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी स्थित है?
तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आगरा में है या मथुरा में है या कानपुर में है या झांसी में है। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन बी मथुरा सही है। अगला प्रश्न है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैन्य स्कूल खोला गया है। तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैन्य स्कूल खोला गया। वाराणसी में या वृंदावन मथुरा में या लखनऊ में या मेरठ में। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में देश का पहला कन्या सैन्य स्कूल खोला गया है। ऑप्शन बी मथुरा वृंदावन सही है। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे। तो आपका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक पूरे राज्य को पूरी तरह से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कब तक रखा है 2027 तक या 2030 तक या 2026 तक या 2028 तक। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 27 तक पूरे राज्य को पूरी तरह से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। आपका सही उत्तर है 2026 से 27 तक। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किए गए श्री एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपका सही उत्तर है कृषि विज्ञान हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एआईसीटी विकसित की जा रही है। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में देश की पहली एआईसीटी विकसित की जा रही है। ऑप्शन सी लखनऊ सही है। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 50वीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर देश का पहला रोपवे सार्वजनिक परिवहन के लिए शुरू किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी।